नानी बोली, तू ही समझा दे बेटा, ऐसे बेवजह इतना परेशान हो रही है। माही ने तो मजाक में कुछ ही भी कह दिया तो इसे समझा। तब तक मैं चूल्हे पर जाकर आग जलाती हूँ। नानी के जाने के बाद सरला जी, तूने सुना अभी माँ ने क्या कहा? चूल्हे में आग जला रही हैं वह, क्योंकि माही को चूल्हे पर बनी रोटियां खानी है और गट्टे की सब्जी। तुझे पता है ना, यह खाना उसे भी बहुत पसंद था और माही ने आज उसी की तरह कहा है कि अगर उसे यह खाना नहीं मिला तो वह खेत पर चली जाएगी और 2 दिन तक नहीं आएगी। यह सुनकर मामा के चेहरे पर एकदम भाव बदल गए। वह बोले, क्या माही यह सब कह रही थी? पर माही ऐसा कैसे कह सकती है? मेरा मतलब है, उसे कैसे पता यह सब? सरला जी बोली, पता नहीं माही ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन फिर बाद में वह बोली कि वह तो मजाक कर रही थी, उसने तो बस ऐसे ही कह दिया। मुझे तो लगता है वह फिर से आ गया है। माही बिल्कुल उसी की तरह बोल रही थी। वह आ गया है क्या वापस? मामा सरला जी को समझाते हुए बोले, नहीं दीदी, आप बिना वजह परेशान हो रही हैं। माही ने कहा है ना कि वह मजाक कर रही थी, और उसे कैसे पता इस सब के बारे में? उसने तो बस ऐसे ही कह दिया होगा। आप भी ना हर बात पर इतना ध्यान देती हैं। एक काम करिए, आप जाकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए जाने के लिए। कल मैं आप लोगों को छोड़कर आता हूँ। यह सुनते ही सरला जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोली, और वह तेजपाल, उसका क्या हुआ? वह ठीक तो है ना? मामा बोले, हाँ तेजपाल तो ठीक है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी आवाज़ जा चुकी है। अब वह कभी भी नहीं बोल पाएगा, डॉक्टर ने बताया है। सरला जी बोली, हे भगवान, यह तो बहुत बुरा हुआ तेजपाल के साथ, लेकिन वह जिंदा है, सही सलामत है, अपने घर वालों की आंखों के सामने। यही काफ़ी है और हो सकता है वह बाद में ठीक हो जाए। मामा बोले, हाँ हम भी यही उम्मीद करते हैं। मामी और नानी ने मिलकर माही के लिए खाना बनाया और खाना बनाकर माही को खाने के लिए आवाज़ लगाई। माही बाहर आंगन में बैठकर बड़े चाव से खाना खा रही थी। सरला जी कमरे से बाहर आईं और बोली, माही बेटा, खाना खाने के बाद अपना सारा सामान पैक कर लेना, कल हम लोग घर जा रहे हैं। यह सुनकर माही ने बड़े प्यार से अपनी माँ की ओर देखा और फिर चुपचाप अपना खाना खाने लगी। और खाना खाने के बाद उसने अपने कमरे में आई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके चिल्लाती हुई बोली, कहाँ हो तुम? बताओ, तुम्हें पता है कल हम लोग जा रहे हैं? माही इतना कहती है, उस आवाज़ ने आकर माही के गाल को चूमा और कहा, फिक्र क्यों करती है मेरी फुलझड़ी? आज रात जो होगा उसके बाद तेरी माँ कहीं जाने को तो दूर बोल भी नहीं पाएगी। उसकी बोलती बंद कर दूंगा। रात के वक्त सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। सरला जी ने कुछ देर तक अपने घर पर बात की और फिर फ़ोन रखकर सो गईं। उन्हें सोए हुए बहुत देर हो चुकी थी कि उन्हें महसूस हुआ कोई उनके पैरों के पास बैठा है, क्योंकि जब सरला जी ने अपने पैर सीधे किए तो उनके पैर किसी से टकरा गए थे। सरला जी एकदम से डर कर उठ कर बैठ गईं और अपने फ़ोन की लाइट जलाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, बस एक चादर रखी थी। सरला जी लाइट बंद करके फिर से लेट गईं और मन ही मन सोचने लगी कि यह कुछ नहीं है, सिर्फ एक चादर है, पर मुझे लगा कोई भारी चीज़ है, जैसे किसी ने कमर पर मेरे पर पैर लगा हो। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, इसलिए मुझे वहम हो रहा है। अब मैं सो जाती हूँ, और वैसे भी कल तो हम लोग अपने घर जा रहे हैं। सोचते सोचते सरला जी सो गईं। आधी रात के बाद सरला जी घोड़े बेचकर सो रही थीं। जैसे ही उन्होंने दूसरी ओर करवट लिया तो उनका हाथ किसी के ऊपर रखा हुआ था, शायद किसी की बाहें थी। सरला जी ने नींद में एक बार फिर से अपना हाथ उठाकर उसे वहाँ से ऊपर रखा और बड़े चैन से करवट लेती हुई सो गई। लेकिन फिर अचानक से एकदम उन्होंने अपनी दोनों आंखें एक साथ खोलीं और उनके चेहरे पर डर के मारे पसीना आ गया, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपना हाथ उस दूसरे हाथ के ऊपर से हटा सके और फ़ोन की लाइट जला सके। फिर भी सरला जी ने हिम्मत करके जैसे अपना हाथ थोड़ा सा खिसकाया, किसी ने उनका हाथ पकड़कर फिर से वहाँ ऐसे ही ऐसे रख दिया। सरला जी की सांसें थम गईं।
कि तभी पीछे से उनके कान में आवाज़ आई, क्या हुआ सैलू, इतना घबरा क्यों रही हो? इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। यह सुनते ही सरला जी के हाथ पैर कांपने लगे। सरला जी ने एकदम झटके से अपना हाथ उस बाहें पर से उठाया और कांपती सी आवाज़ में बोली, कौन है वहाँ? कहते हुए उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और उसकी लाइट जलाकर पूरे कमरे में देखने लगी, लेकिन उन्होंने कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने फ़ोन की लाइट जलाई रखी, उस बेड पर रख दिया। उन्होंने अपने बेड पर देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। सरला जी बेड से उठकर ज़मीन पर खड़ी हो गई। फिर से आवाज़ आई, कहाँ जा रही हो सैलू? इस वक्त सब सो रहे हैं, सबको परेशान करना क्या? यह सुनकर सरला एकदम रूहानी सी हो गई। फिर से आवाज़ आई, सैलू यह लाइट बंद कर दो और सो जाओ। और हाँ, ऐसे ही सोना मेरे साथ, मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर। तुम्हें पता है ना, ऐसा करने से तुम्हें कितनी जल्दी नींद आ जाती है, और मुझे भी। यह सुनते ही सरला जी ने जल्दी से अपना फ़ोन हाथ में लिया और पूरे कमरे में डर डर कर देखने लगी। लेकिन कमरे में तो कोई इंसान तो दूर, शायद एक मच्छर भी नहीं था। सरला जी बाहर खिड़की पर आईं और बाहर की ओर झांक कर देखा तो गली में कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। खिड़की में देखती हैं, सरला जी हाथ में फ़ोन लिए जैसे ही पीछे की ओर पलटी, एक चेहरा जिसकी एकदम सुर्ख लाल आँखें बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह अंधेरों को चीरता हुआ उसकी एक आँख के एकदम सामने आ गया, जिसे देखते सरला जी के हाथ से फ़ोन छूट गया। उनकी चीख सिर्फ चीख ही नहीं, भयंकर चीख पड़ी, जिससे सिर्फ उनके परिवार वाले ही नहीं, आसपास वाले लोग भी उठ चुके थे। यह चीख जैसे ही माही के कानों में पड़ी, तकिए में मोहे दवाएं हंसती हुई बोली, यस यस, अब आएगा असली मज़ा। वाकई में तुमने तो आज दिल जीत लिया। यह हुई ना बात। करते हुए माही मुस्कुराते हुए पलटी। किसी ने उसको अपनी बाहों में भर लिया और उसके होंठों पर उंगली फेरते हुए कहा, मज़ा आया है ना तुझे मेरी फुलझड़ी? देखा कैसे मैंने तेरी माँ को बुरा हाल कर दिया। अब देखना, वह ना जाने का कहेंगी और ना कुछ और कहेंगी। माही अपने बाल ठीक करते हुए बोली, लेकिन सिर्फ इतने से क्या होगा? अभी तो वह तेजपाल, उसका कुछ हुआ ही नहीं, उसका भी तो कुछ करना है ना। वह उंगलियां माही के होंठों से होती हुई उसके गालों पर आईं, फिर उसकी गर्दन पर घूमती हुई बोली, चल फिर तेजपाल से मिलकर आते हैं, उसका हालचाल तो पूछ ही ले, बेचारा याद कर रहा होगा। सुनकर माही हंसते हुए बोली, चलो मज़ा करते हैं। इधर तेजपाल भी डरते डरते किसी तरह सोया ही था कि उसकी चारपाई पर जाकर किसी ने उसके पैरों में गुदगुदी करनी शुरू कर दी। पैरों में गुदगुदी होती ही तेजपाल की आंखें खुलीं तो उसने देखा माही सामने खड़ी हुई, अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिलाकर तेजपाल की ओर गुदगुदी करने का इशारा कर रही थी। तेजपाल उसे रोकते हुए ओम ओम का इशारा करने लगा और पलक झपकते ही माही उसके सामने से एकदम उसके पास आई और उसके चेहरे के सामने आकर चेहरा लाकर उसके कानों में धीरे से बोली, क्या होगा तेजपाल? डर लग रहा है, लेकिन अब सोचो कुछ कह नहीं सकता। तेरी आवाज़ तो नहीं निकल रही। कहते हुए माही ने जैसे ही अपना हाथ तेजपाल के गले की ओर बढ़ाया, माही एकदम से पीछे की ओर जाकर गिरी। उधर दूसरी तरफ सरला जी की चीखें सुनकर सभी लोग उनके कमरे में आए तो देखा फोन की लाइट जली हुई है, जो कि एक कोने में पड़ा था, और सरला जी खिड़की के पास ही बेहोश होकर नीचे गिरी गई थी और शायद उनका सर बेड से टकरा गया था, जिसकी वजह से बहुत खून बह रहा था। सरला जी को इस हालत में देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे।
जल्दी से उनको लेकर अस्पताल के लिए निकल गए। लेकिन जाने से पहले नाना नानी ने मामी से यह कह गए थे कि वह माही को इस बारे में कुछ भी ना बताएं, हम लोग फ़ोन करके बताएंगे, तभी माही को लेकर हॉस्पिटल आ जाना।